उसी ढंग से पूरे सांबा जिला में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपने कवर करना है। हमने जो सच्चाई है वो लोगों के सामने लानी है, बाकी फैसला लोगों ने करना है। जैसे भारद्वाज साहब कह रहे थे कि 20,000 करोड़ रुपया अडानी जी के खाते में आया, जो उनका पैसा नहीं है, उसमें एक जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी के लिए मांग की। राहुल गांधी जी को बोले, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और उस पर कोई एप्लीकेशन लाया है कि आपने मानहानि, उसको बोलने नहीं दिया क्योंकि उसके सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे थे। इसलिए इस किस्म की डिक्टेटरशिप को लेके लोगों को हम अपील करेंगे कि सड़कों पे निकले। इस किस्म की सरकार को उखाड़ फेंकने की जरूरत है, डेमोक्रेसी रिस्टोर करने की जरूरत है, लोगों का राज रिस्टोर करने की जरूरत है, महंगाई कम करने की जरूरत है और बेरोजगार को रोजगार देने की जरूरत है, लोगों के राइट्स प्रोटेक्ट। हम लोकल इश्यूज को लेके और सेंटर के इश्यूज को लेके जितने भी इश्यूज हैं हम लोगों में जाएंगे। इसी के लिए आपके पास हम आए कि जो अडानी के साथ मोदी जी आपका क्या रिश्ता है, जिसने जो बड़े नीचे लेवल पे था, आपके टाइम में आके वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी हो गया। फिर आपने सुना होगा कि लोकसभा में अभी उनका कहीं केस हुआ था, मानहानि का केस। आज तक 75-77 सालों में मानहानि में किसी को सजा नहीं हुई, क्योंकि राहुल गांधी एक सवाल पूछ रहे थे कि अडानी के ग्रुप में जो 20,000 करोड़ रुपया लगा है वो किसका पैसा है, वो उसको बोलना नहीं देना चाहते थे। और उसकी मेंबरशिप किस ढंग से, जजेस को किस ढंग से ये मैनिपुलेट कर रहे हैं। आज तक कोई सजा नहीं हुई, 2 साल की सजा, उसी टाइम उसकी मेंबरशिप कैंसिल हो रही है। तो कैंसिल हो गए, उस राहुल गांधी जी को नहीं बोला। इसने केजरीवाल जी ने ये कहा है कि ये मोदी जो है सबसे भ्रष्ट आदमी है। आज सबसे ज्यादा करप्शन जो हिंदुस्तान में है आज के डेट में हो रही है। आपने देखा जो जिस चीज को ये करप्ट कहते थे, वो भारतीय जनता पार्टी जब उसने ज्वाइन कर ली तो वो दूध का धुला हुआ हो गया। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, आपको सबको इस बात का पता है। इसलिए कांग्रेस जो है उसी सिस्टम को लेके 1 महीने का प्रोग्राम है। आज हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे जाके हम लोगों को प्रेस के जरिए अवगत करवा रहे हैं कि हम आने वाले 1 महीना पूरा लोगों में धरने करेंगे, जलसे करेंगे, सत्याग्रह करेंगे। जय भारत सत्याग्रह, जय भारत सत्याग्रह में भारत को जोड़ने का, लोगों को अवगत कराने का और लोग यहाँ पे जमहूरियत हमारी मजबूत रहे और लोगों को पता चले कि ये मोदी जी की जो सरकार है ये किस तरफ ले रही है, एक पार्टी की तरफ ले रही है, डिक्टेटरशिप की तरफ ले रही है। तो इसी के लिए यहाँ 1 अप्रैल से लेके सांबा जिला में, इसी तरह से बाकी जिला में सारे जुलूस, धरने या कांग्रेस के वर्कर या बाकी अपोजिशन पार्टीज भी करेंगी और उसमें हम लोगों को पूरा बताएंगे कि आज की सरकार जो है वो किस ढंग से। ये देखो, जब ये सरकार आई इन्होंने कहा ये हम तो काला धन लाएंगे और 15-15 लाख रुपए देंगे, उसके बारे में कोई बात करेगा तो उसको जेल जाना है। इन्होंने अब्रप्टली कहा ये काला धन पकड़ने के लिए नोटबंदी की। इन्होंने कितने काला धन सामने आया, किसी ने कोई बेरोजगारी, 450 रुपए का गैस सिलेंडर था, आज 1155 रुपए का हो गया है और ये 6 सालों में इतना ऊपर चढ़ा है। बेरोजगारी छाई हुई है, करप्शन के बारे में तुम बात नहीं कर सकते और बोलोगे तो जेल में जाओगे। सीबीआई, ईडी सारी अपोजिशन को डरा के रखा है और एक राहुल गांधी ही एक ऐसे नेता हैं जिसके जो आंख में आंख डाल के बात कर रहे हैं और सीधा सीधा सवाल पूछ रहे हैं कि आप जितना, फिर इसमें कौन सी मैं पहले बता रहा था। इसलिए है कि जो आज की परिस्थितियां हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, जिसमें लोगों की आज़ादी छीनी जा रही है, जिसमें पिक एंड चूज़ करके जो भी आवाज़ उठाता है अपोजिशन को आवाज़ दबाई जा रही है और बहुत ज़्यादा करप्शन है। कुछ
कुछ गिने चुने लोगों को फ़ायदा देने के लिए ये सरकार पूरे देश का पैसा लुटा रही है, तो वो एक अभियान जैसे राहुल गांधी जी की सदस्यता इसलिए खारिज कर दी क्योंकि वो कुछ सवाल पूछ रहे थे। वो कह रहे थे कि 20,000 करोड़ रुपया अडानी की कंपनी में कहाँ से आया, जिसका उसका सोर्स क्या है, किसका पैसा है, तो वो इनकी एम्बैरसमेंट ना हो उसके लिए। दूसरा, जितनी भी नेशनल प्रॉपर्टीज़ हैं, चाहे वो रेलवे है, चाहे वो बंदरगाहें हैं, चाहे वो एयरपोर्ट्स हैं, वो सारे प्राइवेटाइज किए जा रहे हैं। तो उनके लिए कोई भी आदमी कोई आवाज़ उठाता है, अपोजिशन की जो भी पढ़ा लिखा आदमी है उस पर कोई ना कोई एलिगेशन मैन्युफैक्चर करके अंदर दे जाता है। तो इसमें पूरी अपोजिशन आई, कांग्रेस पूरे हिंदुस्तान में 1 महीने का प्रोग्राम जो लेके लोगों में जा रहे हैं, लोगों को अवगत कराएगी कि आज की परिस्थितियां और हमारे आपके राइट्स क्या हैं, और जो रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी है ये कहाँ गलत कर रही है, वो लोगों को अवगत कराने, ताकि आने वाले टाइम में लोगों का फैसला जब वोट देने से पहले वो ठीक रहे। दूसरा, जो जो हमारे न्यायपालिका जो है, जुडिशरी है, आज इस पे भी क्वेश्चन मार्क हो रहा है, जो कि हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करती है, लोगों के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करती है, वो भी वहाँ उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क है कि वो भारतीय जनता पार्टी उसको अपने ढंग से चला के जो अपने ओपोनेंट्स हैं, जो इनके खिलाफ इनसे सवाल पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, उसको इस्तेमाल करके उनकी मेंबरशिप रद्द की जाती है और उनके पीछे ईडी लगाई जाती है, सीबीआई लगाई जाती है। कांग्रेस इन सब मुद्दों को लेकर किस तरह से लोगों के बीच में उतरेगी, प्रदर्शन करेगी? आपने देखा कि राहुल गांधी ने 3,800 किलोमीटर वॉक किया, लोगों के सामने लोगों को उसमें अवगत कराया, उनको बताया कहाँ क्या क्या हो रहा है, क्योंकि हमारा जमहूरी मुल्क है, लोगों के पास सारी ताकत है। हम तो लोगों को वही एक सबसे बड़ा हथियार है कि जो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर रहे हैं, जो ये लोगों के बीच में, क्योंकि हमारा जो एजेंडा है वो डेवलपमेंटल है, ये कास्ट क्रीड चला के, हिंदू मुसलमान चला के लोगों में कड़वाहट भर के देश को कमज़ोर कर रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है, वो सारे मुद्दे इनके खिलाफ। हम कहते हैं जी रोटी दो, रोजगार दो, ये हिंदुइज्म का नारा लगाते हैं, कभी दूसरे के खिलाफ करते हैं, कभी पाकिस्तान का नारा लगाते हैं फजूल में, तो लोगों का ध्यान भटका रहे हैं। और यहाँ पे गरीबी बढ़ी है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, रिश्वतखोरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो ख़त्म, और अपोजिशन की पूरी आवाज़ दबाई जा रही है। उसमें जो सरकारी एजेंसियां हैं, जो चाहे ईडी है, चाहे वो सीबीआई है, चाहे वो पुलिस है, जहाँ वो बुलडोज़र बाबा है, वो लगा के लोगों की आवाज़ दबा रही है। उसके